हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉक्स #02 में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इस वीक में जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी कुछ हुई उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों, स्टडी टॉक्स शुरू करने से पहले जो भी काफीपीडिया से जो लोग ने भी ज्वाइन किया यहाँ पे, उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे हम लोग आईआईटी और यानी कि जेई और नीट की दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं फुल्ली टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग बहुत चीज स्टार्ट किए हैं और बहुत चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे लेक्चर वीडियो भी स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिन में, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो लोग काफीपीडिया नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि काफीपीडिया एक चैनल है, एजुकेशन चैनल, 10th और 12th और बेसिकली बोर्ड्स पे वीडियोस डालते हैं। तो उनके चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना स्टडी टॉक्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की हम लोग बात करते हैं। पहले न्यूज जो आ रही है वो आईआईटी मद्रास से आ रही है। आईआईटी मद्रास ने अपनी एक डिग्री लॉन्च की है जिसमें वो लोग बीएससी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस और ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स चालू करने जा रहे हैं। उसमें आपको ना ही जेईई का एग्जाम देना होगा, वो बिना जेईई के एग्जाम का होगा, और उसका उनका अपना एग्जाम होगा। उसके लिए 3000 आपको पे करने होंगे उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको onlinedegree.iitm.ac.in साइट पे जाना होगा और वहां पे आपको वो फॉर्म फिलअप करना होगा। 15 सितंबर तक उसका डेट है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज आ रही है, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को, प्राइम मिनिस्टर जी को यहाँ पे लेटर लिखा है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है नीट के लिए, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ऑल इंडिया कट ऑफ में, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ जो आता है उसमें उनको सभी में दिया जाए। तो पहले क्या होता था, अभी क्या होता है कि जैसे ऑल इंडिया कोटा होता है तो उसमें ओबीसी का स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कॉलेज में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ओबीसी को। तो उसके लिए सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है कि हाँ, उसमें भी बच्चों को दिया जाए कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का जो कॉलेज होगा, ऑल इंडिया कोटा की तरफ जो एडमिशन होता है उनमें, उसमें भी ओबीसी वाले बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। थर्ड न्यूज की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड न्यूज आ रही है नीट और जेईई की तरफ से। नीट और जेईई मेंस और एडवांस्ड यानी कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो फिर से ये पोस्टपोन्ड हुआ है और इसका डेट मैं आपको बता दूं तो नीट का डेट दिया गया है 13 सितंबर, जेईई मेंस का डेट दिया गया है 1 से 6 सितंबर और जेईई एडवांस का डेट दिया है 27 सितंबर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, नीट और जेईई यानी कि जेईई में मेंस और एडवांस तीनों एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है और जो एग्जाम है वो सितंबर में होगी। नीट होगी 13 सितंबर को, जेईई एडवांस होगी 27 सितंबर को और जेईई मेन होगी 1 से 6 सितंबर। अब देख लेते हैं आगे क्या कंडीशन रहती है, आगे एग्जाम पोस्टपोन होता है फिर से या फिर उस टाइम एग्जाम होगा। तो अपना प्रिपरेशन करते रहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोर्थ न्यूज की। तो फोर्थ न्यूज आ रही है iBuzz और iMarks कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से। दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। अगर आप नहीं जानते हैं iBuzz और iMarks कंपनी को, तो iBuzz एक बहुत ही लीडिंग ग्रोइंग कंपनी है एशिया की, जो कि पब्लिक रिलेशन में काम करती है, जैसे कम्युनिकेशन में। और वहीं बात कर ले iMarks की, तो वो रशियन कम्युनिकेशन कंपनी है और उनका बहुत अच्छा पकड़ है रशियन मार्केट में। तो उसके लिए दोनों कंपनी ने मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और उससे फायदा होगा दोनों कंपनी को मिलकर एक अच्छे नंबर ऑफ कंट्रीज में पकड़ बनाने में। तो उस पर बहुत ज्यादा कंट्रीज में वो लोग वहां पे पहुंच पाएंगे पार्टनरशिपके द्वारा। तो एक साथ वो लोग बहुत सारे कंट्री को डील कर पाएंगे और उससे जो है वो इंडिया का भी थोड़ा इकोनॉमी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में हमारा भी फायदा होगा। तो ठीक है, तो ये फोर्थ न्यूज थी। फिफ्थ न्यूज की हम बात कर लेते हैं। तो वो आती है, पीएम मोदी ने ₹20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत उन्होंने जो लॉन्च किया है उस अनाउंस कर दिए हैं आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए। तो आपने सही सुना, 20 लाख करोड़ जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए दे दिया गया है। उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे, जैसे एमएसएमई है और भी बहुत सारे हैं, तो उन सभी को लाभ पहुंचेगा इससे। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं छठी न्यूज की। तो छठी न्यूज है वो है एसपी रोबोटिक्स लिमिटेड की तरफ से आती है। एसपी रोबोटिक लिमिटेड जो कि कर्नाटका में एक कॉलेज है, उन्हें जो है टेक लैडर प्रोग्राम एक लॉन्च किया है उन्होंने खुद के लिए। तो उसमें वो लोग बेसिकली पढ़ाई देते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब के लिए, लैंग्वेज ये सब, जो ये प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज ये सब होता है उसके लिए टीच करते हैं वो लोग। तो उसमें एसपी रोबोटिक्स ने रोबोटिक्स वगैरह में जो उनका जो होता है वर्कशॉप ये सब और जो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, उसमें वो लोग टेक लैडर प्रोग्राम एक लॉन्च किए हैं। वो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन और या फिर कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स कर चुके हैं पहले से और वो आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए टेक लैडर प्रोग्राम उन्होंने लाया गया है। उससे उनके जो स्किल होगी और ऊपर बढ़ाई जाएगी। तो ये न्यूज आई थी एसपी रोबोटिक्स लिमिटेड की तरफ से। बात कर लेते हैं सातवीं न्यूज की। तो सातवीं न्यूज आ रही है कलकत्ता से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस किया है कि उनके जो सारे जो यूजी और पीजी लेवल एग्जाम्स है उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और जो मार्क्स है वो दिए जाएंगे इस तरह से, जैसे कि 20% जो है वो
इंटरनल से और 80% बेस्ट प्रीवियस सेमेस्टर जो मार्क्स होगा उनके हिसाब से। तो इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। यूजी और पीजी लेवल जो एग्जाम थे उनको कैंसिल करके 20% इंटरनल से और 80% प्रीवियस जो अपने सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ है उन सभी से, तो उनमें जो बेस्ट होगा उसके हिसाब से। दोस्तों बात कर लेते हैं 8वीं न्यूज की। तो जैसा कि हमें पता था कि इधर कुछ ज्यादा ही मतलब वहां पे नागालैंड में डॉग का जो मीट था वो सेल किया जा रहा था, तो उस पर नागालैंड ने फाइनली बैन लगा दिया है। नागालैंड के सेक्रेटरी इन चीफ ने ट्वीट करके बताया है कि फाइनली इस पे बैन लगा दिया गया है ऑफिशियली। अब ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है वहां नागालैंड में। दोस्तों बात कर लेते हैं 9वीं न्यूज की। तो 9th न्यूज आ रही है आईसीएमआर और बायोटेक लिमिटेड की तरफ से। तो बता दूं आपको कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 अभी पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक लिमिटेड ने मिलकर यहाँ पे ये उन लोगों ने बताया है कि 15 अगस्त तक उनका जो वैक्सीन है कोविड-19 को लेकर वो उनका आ जाएगा मार्केट में। अभी ये ह्यूमन ट्रायल में चला गया है, क्लिनिकल ट्रायल में, तो देखते हैं 15 अगस्त तक आ पाता है या फिर नहीं आता है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक फाइनली ये मार्केट में आ जाएगा। तो अगर ये सारा ट्रायल कंप्लीट कर लेते हैं, सारा स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हैं टाइम पे, तो 15 अगस्त तक डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन देख लेते हैं ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं 10th न्यूज की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली 59 चाइनीज ऐप्स को, जैसा कि आपको पता ही होगा, बैन कर दिया इंडिया में। उसमें टिकटॉक का एक सबसे बड़ा नाम है और साथ में यूसी ब्राउजर, एमआई कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे 59 ऐप्स बैन किए हैं, जिसका कि चाइनीज कम्युनिकेशन मार्केट पे, चाइनीज टेक मार्केट पे, वहां पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है और आगे क्या होगा। ये ऐप्स फिर से वापस आएंगे इंडिया में या फिर बैंड ही रहते हैं? आपको क्या लगता है, ये फिर से ऐप आएंगे या फिर नहीं आएंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं 11th न्यूज की। तो जैसा कि हमें पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रही थी, तो उस पे यहाँ पे बच्चों का प्रोटेस्ट होने लगा है। बच्चों ने बोला है कि हम ऑनलाइन एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाए, ये सेफ नहीं है। क्योंकि एक बच्चे जो कि लॉ के थे, लास्ट सेमेस्टर का बच्चा, वो बच्चा जब साइट पे गया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो वहां से उन्होंने देखा कि ना ही कोई ओटीपी चाहिए होता है, ना ही कोई मतलब सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशल चीज वहां पर नहीं है, सिर्फ कॉलेज कोड चाहिए होता है और उससे बच्चे अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। लेकिन जब उसने एक्सेस किया साइट पे कोड डाल के, तो वहां पे सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे और भी बच्चे का एडमिट कार्ड विजिबल था। तो उससे जो है सेफ्टी प्राइवेसी में प्रॉब्लम है। तो उसको लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम सेफ नहीं है, अगर करवाना ही है तो ओटीपी वगैरह इसको सेफ्टी मेजर रख के करवाइए, वरना नहीं करवाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा न्यूज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो बात कर लेते हैं अगली न्यूज की। तो वो यूपी की तरफ से आ रही है। यूपी स्कूल्स ने मिलकर एक खिड़की लाइब्रेरी ओपन की है। वो है ऑनलाइन है ये बेसिकली। तो ये है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए। ये आपको दीक्षा ऐप या फिर कोई ऑनलाइन पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं बच्चे। ये टाटा के कोलैबोरेशन के साथ किया गया है और ये एक तरह का ई मैगजीन है। ये एक एडिशन में इसमें 4 पार्ट्स आएंगे, 3 पार्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और एक पार्ट है वो टीचर के लिए आएगा, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए यहाँ पे आएगा। ये ई मैगजीन है बेसिकली। तो यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 8 तक के बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल से या फिर ऐप से। दोस्तों बात कर लेते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज आ रही है वेस्ट बंगाल से। तो आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल ने अपने सारे जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम थे उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो हाँ, 10th और 12th के स्टेट बोर्ड के वेस्ट बंगाल के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी न्यूज की। तो आखिरी न्यूज आ रही है आईआईएम बेंगलोर से। आईआईएम बेंगलोर जो है वो 36th रैंक स्कोर किया है उन्होंने QSEMBA रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 में। तो आईआईएम ने 36th रैंक स्कोर किया है QSEMBA वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में। तो ये एक अच्छा है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है आईआईएम बेंगलोर के लिए। तो बस दोस्तों यही कुछ न्यूज थे इस वीक में जो हुए एजुकेशन सेक्टर में। तो आई होप आपको ये सारे न्यूज क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। आपको ये स्टडी टॉक्स का सीरीज पसंद आ रहा है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा अपना सजेशन और कैसा आपको लग रहा है। और हम इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।